नमस्कार। आज हमारे सामने एक बेहद मार्मिक कहानी का सारांश है। इसका शीर्षक है एक माँ और दो बहनें। ये कहानी दो छोटी बहनों के बारे में है जिनकी जिंदगी एक झटके में पूरी तरह बदल जाती है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास इस फिल्म का एक विस्तृत सारांश है जो हमें इन बहनों के सफर पर ले जाता है। होता यह है कि उनकी माँ की अचानक मौत हो जाती है और ये बच्चियां फिर एक बहुत ही मुश्किल और कह सकते हैं खतरनाक रास्ते पर चलने को मजबूर हो जाती हैं। तो आज हम इस कहानी के जो भावनात्मक उतार चढ़ाव हैं, उनके डर, उनकी हिम्मत और उनके जो मुश्किल फैसले हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। कैसे वो दुख और अकेलेपन के बीच अपना रास्ता खोजती हैं और सबसे बड़ा सवाल, क्या वे साथ रह पाएंगी? बिल्कुल, ये कहानी बचपन में आई मुश्किल और उससे जूझने की कहानी है और शुरुआत ही दिल दहला देने वाली है। सोचिए, दो बच्चियां अपनी माँ के शव के साथ अकेली हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जो किसी भी बच्चे के मन पर गहरा असर छोड़ सकती है। हाँ, कहानी वहीं से शुरू होती है। स्पाइडर जो बड़ी बहन है और उसकी छोटी बहन, वे अपनी माँ को मृत पाती हैं। ड्रग ओवरडोज से मौत हुई है और उनका पहला कदम वो यकीन करना मुश्किल है। वे माँ के शव को पास के एक शेड में छुपा देती हैं, एक पुराने संदूक में। ये कदम उनके गहरे डर को दिखाता है। साफ है कि उन्हें डर है कि सच सामने आने पर उन्हें अलग कर दिया जाएगा। उनका दुनिया को देखने का नजरिया शायद उसी पल बदल गया। अब उनका एक ही लक्ष्य है, साथ रहना, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। बिल्कुल। और यहीं से वो रहस्य और झूठ का सिलसिला शुरू हो जाता है। हाँ, और ये झूठ फौरन उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। अगले दिन स्कूल जाना है, ऐसा दिखाना है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। स्पाइडर अपनी छोटी बहन को माँ का लॉकेट उतारने को कहती है ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन वो खुद अपनी सबसे अच्छी दोस्त को ये राज बता देती है। शायद इस बोझ को अकेले उठाना उसके लिए नामुमकिन था। यहीं पर हमें बच्चों की वो मानसिकता दिखती है ना। एक तरफ राज रखने का भारी दबाव है, लेकिन साथ ही किसी अपने पर भरोसा करने की जरूरत भी महसूस होती है। दोस्त का जानना एक तरह से सहारा तो है, लेकिन राज खुलने का खतरा भी बढ़ाता है। हाँ, खतरा तो बढ़ता ही है। और ये खतरा तब और बढ़ जाता है जब छोटी बहन अनजाने में अपनी सहेली और उसकी दादी को घर ले आती है। स्पाइडर का गुस्सा लाजमी है, उसे बहुत डांटती है वो, क्योंकि हर बाहरी व्यक्ति उनके उस नाजुक सच के लिए खतरा है। पर इसके साथ ही एक और जमीनी हकीकत सामने आती है। घर में खाना खत्म हो रहा है। सही बात है। और माँ के नाम पर जो सरकारी पैसे आने वाले हैं, उनमें अभी दिन बाकी हैं, तो उन्हें कम खाकर गुजारा करना पड़ता है। ये बच्चियां अब घर चलाने की जिम्मेदारी भी उठा रही हैं। इसी बीच उनकी माँ का एक दोस्त रेई, वो आ धमकता है। हाँ, रेई। ये एक और परत जोड़ता है कहानी में। माँ का अतीत अब उनके वर्तमान पर हावी हो रहा है। सही कहा। स्पाइडर झूठ बोलती है कि माँ बाहर गई है किसी दूसरी औरत के साथ। लेकिन रेई को शक होता है। वो चला तो जाता है, पर उसका शक करना दिखाता है कि माँ की जिंदगी आसान नहीं थी और उसके जो परिचित थे वो खतरनाक हो सकते थे। बिल्कुल। ये सिर्फ माँ की मौत का दुख नहीं है, बल्कि उसकी जिंदगी से जुड़े खतरों का सामना भी है। अब ये बहुत भारी बोझ है किसी भी टीनेजर के लिए। फिर जब पैसे आते हैं तो वो थोड़ी राहत महसूस करती हैं, खरीदारी करती हैं, बाहर खाती हैं। एक छोटा सा सामान्य सा पल उनकी जिंदगी में। हाँ, एक ब्रेक जैसा। लेकिन तभी वो अजीब घटना होती है। एक दुकान का कर्मचारी उनकी तस्वीरें लेने लगता है। अच्छा। हाँ, स्पाइडर उसे रोकती है, गुस्सा करती है, तस्वीरें डिलीट करने को कहती है, पर कैमरा पुराना है, डिजिटल नहीं। ओह। ये घटना उस वक्त भले ही छोटी लगे, पर कहीं ना कहीं एक अनजाना खतरा महसूस कराती है। वो तस्वीर वाली घटना एक अनिश्चितता बढ़ाती है। क्या ये बस एक इत्तेफाक है या भविष्य में कोई मुसीबत खड़ी करेगा? हाँ, कह नहीं सकते। पैसों का जिक्र भी अहम है। उन्हें सरकार से $600 मिल रहे हैं क्योंकि माँ की मौत का पता नहीं चला है। उनका जीवित रहना अब सीधे इस झूठ पर निर्भर है। ये एक नैतिक दुविधा भी पैदा करता है, जहाँ जिंदा रहने की जरूरत उन्हें गलत काम करने पर मजबूर कर रही है। और ये डर जल्दी ही सच साबित होता है जब चाइल्ड सर्विसेज से फोन आता है। ओह नो। हाँ, एक अधिकारी घर आने वाली है। ये उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। वो सिस्टम जो बच्चों की मदद के लिए बना है, वही उन्हें अलग कर सकता है। बिल्कुल। हड़बड़ी में वे माँ का कमरा साफ करती हैं और तभी उन्हें माँ का पुराना टीचिंग सर्टिफिकेट मिलता है। ये सर्टिफिकेट, ये एक बहुत मार्मिक पल है। पता चलता है कि माँ हमेशा से ऐसी नहीं थी। नशे की लत लगने से पहले वो एक टीचर थी। ये उसके किरदार को और जटिल बनाता है ना? हाँ, बिल्कुल। और स्पाइडर का तुरंत प्लान बनाना, यहाँ तक कि बिना ड्राइविंग जाने माँ की कार छिपा देना, ये उसकी जबरदस्त हिम्मत
और हालात से लड़ने की काबिलियत दिखाता है। वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी जिम्मेदारियां निभा रही है। सही बात है। अधिकारी आती है, घर देखती है, सवाल पूछती है। बहनें झूठ बोलकर उसे टाल देती हैं, लेकिन ये साफ है कि खतरा टला नहीं है। नहीं, बस कुछ समय के लिए टल गया है। हाँ, इस घटना के बाद स्पाइडर की हताशा और बढ़ जाती है। बिल्कुल। अब उसे लगता है कि वे पकड़े जाने के बहुत करीब हैं और इसीलिए वो भागने के बारे में सोचने लगती है। वो बस स्टेशन जाती है, टिकट के बारे में पूछती है। ये उसकी बढ़ती हुई बेचैनी को दिखाता है। हाँ, हालांकि टिकट क्लर्क उसे अकेले घूमने से मना कर देती है। शायद एक तरह से उसकी भलाई ही थी। शायद। लौटते हुए उसकी मुलाकात फिर उसी फोटोग्राफर से होती है। अच्छा, वो दुकान वाला? हाँ, वही। इस बार वो थोड़ा दोस्ताना लगता है। उसे तस्वीर दिखाता है, कैमरा चलाना सिखाता है, यहाँ तक कि उसे अपने डार्करूम ले जाता है और कुछ दिनों के लिए एक छोटा डिजिटल कैमरा भी देता है। ये रिश्ता थोड़ा अजीब है। समझ नहीं आता कि ये मददगार साबित होगा या खतरनाक। हाँ, पता नहीं। और इसी मुलाकात में एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। फोटोग्राफर का एक क्लाइंट नकली दस्तावेज बनाता है। हाँ, ये बात स्पाइडर के दिमाग में कहीं बैठ जाती है। बिल्कुल। क्या ये भविष्य में उसके किसी हताश प्लान का हिस्सा बनेगी? यह फोटोग्राफर वाला मोड़ कहानी में एक अनिश्चितता लाता है। क्या वो सच में मददगार है या उसका कोई और मकसद है? कह नहीं सकते, लेकिन मुसीबतें उनका पीछा नहीं छोड़ती। रे फिर लौट आता है। वो फिर से? हाँ, इस बार ज्यादा गुस्से में। वो स्पाइडर से $300 मांगता है और धमकाता है। ये माँ के अतीत का एक और कर्ज है जो अब इन बच्चियों को चुकाना पड़ रहा है। ये एक सीधा टकराव है और उनके पास पैसे तो है नहीं है। स्पाइडर पहले वो वर्कर का दिया कैमरा बेच देती है, पर उससे सिर्फ $50 मिलते हैं। सिर्फ $50? हाँ, बाकी रकम के लिए वो माँ का वो लॉकेट गिरवी रख देती है, जो छोटी बहन के लिए माँ की आखिरी निशानी है। ये फैसला कितना मुश्किल रहा होगा। हाँ, खासकर जब वो जानती है कि छोटी बहन को इससे कितना दुख पहुंचेगा। बहुत ज्यादा। वो पैसे रे को देने जाती है रात में उसके वैन में, विनती करती है कि उन्हें अकेला छोड़ दे। लेकिन रे वो ना सिर्फ पैसे लेता है बल्कि माँ के बारे में बहुत भद्दी बातें कहता है। स्पाइडर को मानसिक रूप से तोड़ देता है। ये बहुत क्रूर है। हाँ, और ये वो पल है जब स्पाइडर का सारा दबा हुआ गुस्सा, दुख, हताशा सब फूट पड़ता है। वो शेड में भागती है और माँ के शव वाले संदूक को लात मारती है, चीखती है, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और दर्दनाक क्षण है। ये सिर्फ माँ पर गुस्सा नहीं है, ये उस पूरी स्थिति पर गुस्सा है जिसमें वो फंसी हुई हैं। माँ की गलतियों का बोझ अब वो उठा रही है और लॉकेट का गिरवी रखा जाना, ये माँ से एक और भावनात्मक जुड़ाव का टूटना है और बहनों के बीच तनाव का कारण भी बनेगा, जाहिर है। हाँ, घर पर छोटी बहन उसे संभालती है, गले लगा लेती है। स्पाइडर अब कानूनी रास्ता तलाशती है, इंटरनेट पर गोद लेने के नियम पढ़ती है, पर पता चलता है कि 15 साल की उम्र में वो अपनी बहन की कानूनी अभिभावक नहीं बन सकती। कानून उनके पक्ष में नहीं है। यहीं पर सिस्टम की सीमाएं दिखती हैं। वो बहन की जिम्मेदारी उठाना चाहती है लेकिन कानूनी तौर पर ऐसा नहीं कर सकती। सही बात है। इसी बीच छोटी बहन लॉकेट के बारे में पूछती है और स्पाइडर सच छिपा लेती है। झूठ का बोझ बढ़ता जा रहा है। और तभी एक और बड़ी मुसीबत दस्तक देती है। माँ के फोन पर शेरिफ का वॉइस मैसेज आता है। शेरिफ का? हाँ, जो स्पाइडर की दोस्त के पिता भी हैं और माँ को भी जानते थे। अब कानून और भी करीब आ गया है। ओह! स्पाइडर को लगता है कि अब भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। इसी हताशा में उस नकली दस्तावेज बनाने वाले के पास जाती है जिसके बारे में फोटोग्राफर ने बताया था। हाँ। वो 18 साल की दिखने के लिए आईडी बनवाना चाहती है ताकि कानूनी तौर पर बहन को गोद ले सके। ये एक गैर कानूनी रास्ता है, लेकिन शायद उसे यही एकमात्र उम्मीद नजर आ रही है। वो अपनी दोस्त को भी अपने इस प्लान के बारे में बताती है। ये प्लान कितना खतरनाक है। कानूनी अभिभावक बनने के लिए गैर कानूनी तरीका अपनाना। हाँ, झूठ और धोखे का जाल कितना गहरा होता जा रहा है। लेकिन क्या ये प्लान काम कर पाएगा? इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, चाइल्ड सर्विसेज की अधिकारी फिर आ जाती हैं। फिर से? हाँ, इस बार वे तैयार नहीं है। उन्हें शेड में छिपना पड़ता है, उसी जगह जहां माँ का शव है। सोचिए वो कितना भयानक रहा होगा। बहुत भयानक। अधिकारी चेतावनी देकर जाती है कि शाम तक माँ ने संपर्क नहीं किया तो वो शेरिफ को बताएगी। समय लगभग खत्म हो चुका है। स्पाइडर भागकर आईडी लेने जाती है, पर वो तैयार नहीं है। वो पूरी तरह से फंसी हुई महसूस करती है। घर लौटकर जब छोटी बहन फिर लॉकेट के बारे में पूछती है तो स्पाइडर का सब्र जवाब दे जाता है। और यहाँ कहानी का भावनात्मक चरम आता है। स्पाइडर न सिर्फ लॉकेट बेचने का सच बताती है,
बल्कि सालों का दबा हुआ गुस्सा और कड़वाहट माँ के बारे में उगल देती है। उसकी नशे की लत, उसकी लापरवाही। और सबसे दर्दनाक बात हाँ, कि छोटी बहन का अस्थमा माँ के प्रेगनेंसी में ड्रग्स लेने की वजह से है। ओ माय गॉड। ये खुलासे छोटी बहन के लिए किसी धमाके से कम नहीं है। उसने माँ की जो छवि अपने मन में बनाई थी वो पूरी तरह बिखर जाती है। हाँ, वो सदमे में घर से बाहर भागती है और उसे अस्थमा का गंभीर दौरा पड़ जाता है। और स्पाइडर को याद आता है कि वो इनहेलर रिफिल कराना भूल गई थी। उफ, एक और गलती का बोझ। ये स्थिति का भयानक शारीरिक परिणाम है। रहस्य और तनाव ने आखिरकार एक जानलेवा संकट पैदा कर दिया है। स्पाइडर का अपराध बोध और डर चरम पर है, लेकिन उसकी बहन को बचाने की इच्छा भी। वो 911 कॉल करती है, पर एम्बुलेंस आने में देर लगेगी। तो वो एक और अविश्वसनीय हिम्मत का काम करती है। खुद कार ड्राइव करके बहन को अस्पताल ले जाती है, जिसे ड्राइविंग नहीं आती। कमाल है। वहां डॉक्टर उसे जानकारी देने से मना कर देते हैं क्योंकि वो नाबालिग है। वो पूरी तरह बेबस महसूस करती है। और तभी शेरिफ वहां पहुंच जाते हैं। शायद चाइल्ड सर्विसेज ने या अस्पताल ने उन्हें सूचित किया होगा। हाँ, शायद। अब सच छिपाना नामुमकिन है। शेरिफ पुष्टि करते हैं कि बहन ठीक है। ये सुनकर स्पाइडर टूटकर रो पड़ती है और बस इतना ही कह पाती है, प्लीज हमें अलग मत करना। उनका सबसे बड़ा डर अब हकीकत बनकर सामने खड़ा है। बिल्कुल। शेरिफ उन्हें अपने घर ले जाते हैं। उनकी पत्नी दया दिखाती है, कहती है कि जब तक कोई अच्छा परिवार नहीं मिलता, बहनें उनके साथ रहें। लेकिन शेरिफ पालक देखभाल प्रणाली की कठोर सच्चाई बताते हैं। शहर में पहले ही बहुत बच्चे, करीब 70 बच्चे परिवारों का इंतजार कर रहे हैं। मतलब दोनों बहनों का एक साथ रहना मुश्किल होगा। सिस्टम की एक और चुनौती। ओह, स्पाइडर अब भी हार मानने को तैयार नहीं है। उसे लगता है कि भागना ही एकमात्र रास्ता बचा है। वो अगली सुबह स्कूल से भागकर नकली आईडी ले आती है। उसकी दोस्त उसे जबरदस्ती कुछ पैसे देती है। शायद वो भी समझती है कि स्पाइडर कितनी अकेली और हताश है। हाँ, दोस्ती का फर्ज। घर आकर वो सामान पैक करती है, कहती है हमें भागना होगा। लेकिन इस बार छोटी बहन जाने से इनकार कर देती है। अच्छा, क्यों? शायद अस्पताल की घटना और माँ के बारे में जो कड़वे सच उसने सुने, उसने उसे बदल दिया है। वो अब और भागना नहीं चाहती। वो स्थिरता चाहती है। अपने दोस्तों को, माँ की यादों को छोड़ना नहीं चाहती, भले ही इसका मतलब अलग होना हो। बहनों के बीच का ये टकराव दिल तोड़ने वाला है। स्पाइडर उसे समझाती है, नहीं भागे तो अलग हो जाएंगे। गुस्से में उसे थप्पड़ भी मार देती है। ओह, ये उनके तनाव की इंतहा दिखाता है। और तभी कहानी का विलन रेई फिर लौट आता है। हाँ, वो घर में घुस आता है। उसे शायद माँ की मौत का पता चल गया है और अब वो ब्लैकमेल करने आया है। बिल्कुल। वो माँ के हिस्से के सरकारी पैसे हर महीने मांगता है। कहता है, तुम्हारी माँ मर चुकी है ना, और तुम उसके पैसे रख रही हो। उसके इरादे और भी बुरे लगते हैं। ये शायद कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ है। वो अकेला है और ये 2 बच्चियां हैं। लेकिन इससे पहले कि रेई कुछ बुरा कर पाता, दोनों बहनें मिलकर उसका सामना करती हैं। अच्छा। हाँ, वे अपनी रक्षा के लिए उस पर हमला करती हैं और स्पाइडर बेसबॉल बैट से उसे बेहोश कर देती है। वाह, ये हिंसा का क्षण जरूर है, लेकिन शायद उनकी आत्मरक्षा और इतने दिनों से सहे गए जुल्म का नतीजा है। इस घटना के बाद शायद उन्हें एहसास होता है कि वो भागकर अपनी समस्याओं से बच नहीं सकती। हाँ, शायद रियलिटी का सामना करने के बाद शायद उन्हें सच का सामना करने की हिम्मत मिलती है। बिल्कुल। इसके बाद छोटी बहन उदासी से स्पाइडर से कहती है, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। और स्पाइडर आखिरकार उसकी बात समझती है। वे साथ बैठकर माँ का कोई पुराना गाना गाती हैं, शायद शांति पाने या एक दूसरे से जुड़ने का उनका अपना तरीका। और फिर वे पुलिस को बुलाने का फैसला करती हैं। हाँ, ये उनके सफर का निर्णायक मोड़ है। वे झूठ और रहस्य का बोझ उतार फेंकने का फैसला करती हैं, भले ही इसका अंजाम कुछ भी हो। पुलिस आती है, माँ का शव ले जाया जाता है। शेरिफ उनके पास बैठते हैं। स्पाइडर पूछती है, क्या मैंने जो किया वो गलत था? ये बहुत बड़ा सवाल है। शेरिफ का जवाब बहुत मायने रखता है। वो कहते हैं, तुमने जो भी किया अपनी बहन को साथ रखने के लिए किया। और वो वादा करते हैं कि वह उन्हें कभी अलग नहीं होने देंगे। ये स्पाइडर के लिए बहुत बड़ी तसल्ली की बात होगी। बिल्कुल। अंत में कहानी एक उम्मीद भरी दिशा लेती है। माँ का अंतिम संस्कार होता है और शेरिफ और उनका परिवार वो दोनों बहनों को गोद ले लेता है। सच में? वाह। हाँ, ताकि वे कभी अलग ना हों। उन्हें आखिरकार एक सुरक्षित और स्थिर घर मिल जाता है। और सबसे जरूरी बात, वे साथ रहती हैं। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। कहानी के अंत में वो फोटोग्राफर वर्कर स्पाइडर से मिलने आता है। स्पाइडर अपना लॉकेट देखती है, जिसे उसने शायद वापस पा लिया है या नया खरीदा है। अच्छा, वो लॉकेट? हाँ।
वो माँ को याद करती है और उसके बारे में जो भी बुरे विचार उसके मन में आए थे उस पर पछताती है। जब वो लॉकेट खोलती है तो उसमें माँ की नहीं बल्कि दोनों बहनों की बचपन की तस्वीरें देखती हैं। ओह, ये शायद माँ का उनके लिए प्यार जताने का एक तरीका था। शायद। स्पाइडर अब वो लॉकेट पहन लेती है और अपनी छोटी बहन का हमेशा ख्याल रखने और कभी उसका साथ न छोड़ने का संकल्प लेती है। और यहीं फिल्म की कहानी खत्म होती है। क्या कहानी है! मतलब त्रैसेडी से शुरू होकर रहस्य, डर, नैतिक दुविधाएं और अंत में भाई बहन के अटूट बंधन की जीत। हाँ। ये कहानी दिखाती है कि बच्चे अविश्वसनीय परिस्थितियों में भी कैसे जीवित रहने और एक दूसरे की रक्षा करने के तरीके ढूंढ लेते हैं। और ये माता पिता की गलतियों का बच्चों पर पड़ने वाले असर को भी उजागर करती है, लेकिन साथ ही बच्चों के लचीलेपन और हिम्मत को भी दिखाती है। बिल्कुल, उन्हें अनपेक्षित जगहों से मदद मिली, जैसे शेरिफ का परिवार। सही बात है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे दुख, डर और जिम्मेदारी बच्चों को समय से पहले बड़ा बना देते हैं। स्पाइडर ने जो भी किया, सही या गलत, वो अपनी बहन को बचाने और साथ रखने की तीव्र इच्छा से प्रेरित था। अंत में एक सवाल जरूर मन में आता है। हाँ, और वो ये है कि क्या उन हालात में सामाजिक व्यवस्था की सीमाओं को देखते हुए क्या स्पाइडर और उसकी बहन के पास साथ रहने का कोई और सही रास्ता था, या फिर उनका वो झूठ और धोखा ही वो एकमात्र हताश कोशिश थी जिसने चाहे अनजाने में ही सही उन्हें आखिरकार एक साथ रखा। ये सवाल कहानी के नैतिक द्वंद्व को उजागर करता है और सोचने पर मजबूर करता है।